बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो है हीप सॉर्ट। इससे पहले लेक्चर में भी हीप सॉर्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। सपोज़ वी हैव एन एरे ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास ये लिस्ट है और इसको हमने सॉर्ट करना है। तो इसमें जो है हम जो है टॉप पे जो हमारा उसको हम हीप में कैसे इसकी जो मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं इसको कैसे हम अरेंज करेंगे और फिर इसको सॉर्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो 16 है। हमने हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है, और उसको कहाँ पे पुट करना है, टॉप नोड पे। सो यहाँ पे जो है ये जो 16 है हमारे पास, यहाँ से हमने इसके दो चाइल्ड नोड्स कर लिए हैं। 16 से राइट साइड पे 10 है और लेफ़्ट साइड पे 14 है। फिर अगेन जो है हमारे पास ये इसका जो है 14 और 10 के लिए ये इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास 16 जो है वो पेरेंट नोड है। अब आगे और भी एलिमेंट्स है तो हम इससे दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम नहीं रख सकते। चाइल्ड नोड को हम दो से ज़्यादा चाइल्ड नोड नहीं हो सकते इन हीप सॉर्ट। तो अब फिर हम 14 के आगे जो एलिमेंट्स है उसको फर्दर नोड्स उसके करेंगे, क्रिएट करेंगे और 10 के। तो अगली जो बारी है अब 10 और 14 है हमारे पास। तो 14 के लिए हमारे पास फर्स्ट नोड जो होगा वो 8 होगा और सेकंड नोड जो है वो हमारे पास 7 है, ठीक है। राइट साइड पे जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और लेफ़्ट साइड पे जो इन दोनों नोड्स में जो छोटी वो है हमने इसको यहाँ पे पुट किया और यहाँ नंबर वाइज राइट टू लेफ़्ट करें तो यहाँ पे इधर जो है हमारे पास ये वैल्यू इस लिहाज से 1 बाय 1, ठीक है। तो इसके बाद जो है फिर 14 के साथ ये 8 और 7 हो गया। फिर इसके बाद जो 10 है ये वैल्यूज़ तो हो गई, 8 भी हो गया, 7 भी हो गया, ये सारे। अब 10 के साथ जो हम दो वैल्यूज़ जो चाइल्ड नोड करेंगे, 7 तो इसका चाइल्ड नोड है 10 का और 8 भी हो गया। तो इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो क्या है, वो 9 और 3 है। तो यहाँ पे इसके 9 और 3 को हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए। इसके बाद अब ये हमारे पास कौन से पेरेंट नोड, इसका ये 8 भी हो गया, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया और 3 भी हो गया। अब इसके फर्दर चाइल्ड नोड्स हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ये 16 भी हमारे पास हो गया पेरेंट नोड, 8 14 भी हो गया और 10 भी हो गया। और अब 7 और 8 की बारी है। अब 8 के लिए हम जो है हमारे पास चाइल्ड नोड जो अगले होंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्योंकि ये 3 तो रिज़र्व हो गया है ऑलरेडी। तो 8 के लिए हम ये हमारे पास ये 2 होगा नेक्स्ट वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ तो जो है ऑलरेडी हो गई है, नोड्स इसके फिल हो गए हैं ये। तो 8 के लिए जो है हमारे पास एक नोड होगा 2 और एक है 4। नेक्स्ट लेवल्स जो है हमारे इसकी फॉर दिस पेरेंट नोड, दीज आर द 2 चाइल्ड नोड्स। फिर इसके बाद जो है 7 रहता है। तो 7 के लिए आगे ये 4 भी हो गया है, 2 भी हो गया है, ये सारे फिल हो गए हैं नोड्स में। इधर हमने इसकी फिलिंग की है हीप में। तो एंड पे रहता है हमारे पास ये 8 के भी लेवल, 8 के भी चाइल्ड नोड हो गए, 10 के भी हो गए, 14 के भी हो गए, इसके भी हो गए। अब बारी है हमारे पास किसकी, 8 के बाद के सारे हो गए, 7 की बारी है, ठीक है। तो 7 के लिए अब ये एक एलिमेंट रहता है तो हम इसको ये, क्योंकि मैंने बताया अभी स्टार्ट में कि इसमें हमारे पास एक या दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, और एक भी हो सकता है। तो अब इस केस में जो है हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट रहता है 7 के लिए, सो दैट इज़ 1, क्योंकि अगली कोई और वैल्यू नहीं है तो वी विल पुट दिस 1 हेयर इन द चाइल्ड नोड ऑफ द 7। सो दीज आर द ऑल 10 वैल्यूज़। अब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे। अब ये यहाँ से टॉप से ये चेक होगा, जो टॉप वैल्यू है हमारे पास क्या है, वो 16 है जो कि ग्रेटर वैल्यू है। उसके बाद जो है नेक्स्ट राइट और लेफ़्ट पे चेक होगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो ये इस साइड पे ये वैल्यू भी बड़ी है, ये है, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, 14 बड़ी है। तो 14 नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास 10 है। फिर इन दोनों में 14 के चाइल्ड नोड्स चेक होंगे और 10 के चाइल्ड नोड्स चेक होंगे, ठीक है। तो उसमें 14 में 8 और 7 है और 10 में मेरे पास 9 और 3 है।
तो ये 10 वाले नोड में ये एक जो है 9 यहाँ पे आ गया, और ये जो है क्योंकि ये दोनों नोड्स इससे ज़्यादा है तो इससे जाके ये इस वाले नोड्स इस नोड के इस पेरेंट नोड के ये दोनों चाइल्ड नोड्स चेक होंगे। अब इन दोनों में कौन सा जो है बड़ा है वो पहले होके, जो कि मेरे पास 8 है, फिर उसके बाद जो है 7, फिर इसके अब इसकी तो हो गई है बारी, हो गया है, ठीक है। तो ये है, फिर आगे ये लेवल चेक होगा, इसमें ये तो 3 है तो ऑलरेडी कम है, इसमें फिर 8 जो है 8 के चाइल्ड नोड चेक होंगे, और इस दोनों के, इसके और इसके। तो इसमें जो है नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 2 है, मगर इस लेवल में हमारे पास जो है 3 ऑलरेडी जो है बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ऑलरेडी ये इधर यहाँ पे वो है, ठीक है। तो ये 3 इधर पुट हो जाएगा। फिर ये लेवल्स तो सारे ख़त्म हो गए, मगर फिर दोबारा यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 ही का है नोड यहाँ पे, तो ये 2 है, तो 2 एक्सेस यही होगा इसकी पुटिंग। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारे पास रहता है, इसके भी सारे नोड्स चाइल्ड नोड हो गए, इसके भी हो गए, अब ये वाला इसके भी चाइल्ड नोड हो गए। अब इस तरह हमारे पास 7 रहता है, जो लास्ट वन है उसका जो है चाइल्ड नोड हमारे पास 1 है। तो इस तरह ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप से डाउन तक, क्योंकि टॉप नोड चेक होगा पेरेंट नोड, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड नोड, फिर वो चाइल्ड नोड अगर फर्दर उसके और चाइल्ड नोड्स हैं तो वो चेक होंगे, तो लेवल वाइज इस तरह, तो अगले अगले उसके चाइल्ड नोड चेक होंगे। इसके ये इस तरह मैंने बता दिया सीरीज़ वाइज, पहले ये चेक हुआ इसके दोनों चाइल्ड नोड, फिर इसके चाइल्ड नोड भी चेक हुए, इसके चाइल्ड नोड भी चेक हो गए। अब इस सब में कंपैरिजन तो इसमें सीरीज़ वाइज तरह का, मगर ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे होगी, फिर इसके चाइल्ड नोड चेक होंगे इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के। और ये जो है ये तो इसके चाइल्ड नोड नहीं है, मगर ये नोड बड़ा है इनके चाइल्ड नोड में, इसमें से और इसमें से, और इसकी तो अपनी जगह ये लोकेशन है, तो ये इसके बाद इसकी पुटिंग होगी, फिर उसके बाद जो अपने लेवल पे आके यहाँ पे जो है ये इसकी पुटिंग, और इसके बाद ये नेक्स्ट वन। तो इस तरह हमारे पास ये 10 वैल्यूज़ थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह ये अरेंज हो गया है। अब ये है कि हमारे पास यहाँ पे टॉप पे मैक्सिमम वैल्यू और फिर बॉटम में चाइल्ड नोड है, छोटी वैल्यूज़ हैं। अब हम आगे देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ हीप्स हमारे पास जो है, हाउ मेनी हीप टाइप्स, मैक्सिमम हीप, लार्जेस्ट एलिमेंट एट रूट, जिस तरह मैंने अभी ये एग्जांपल की उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रूट पे है, हैव द मैक्सिमम हीप प्रॉपर्टी फॉर ऑल द नोड्स आई एक्सक्लूडिंग द रूट नोड, पेरेंट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू द चाइल्ड नोड, या तो वो ग्रेटर होगा चाइल्ड नोड से या इक्वल होगा, बट दैट विल नॉट बी लेस देन द चाइल्ड नोड। जो मैक्सिमम हीप है हमारे पास उसमें पेरेंट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू द चाइल्ड नोड। सपोज दो सेम एलिमेंट्स है तो फिर उस केस में इक्वल हो सकता है, मगर पेरेंट नोड लेस नहीं होगा बल्कि ग्रेटर होगा फ्रॉम दियर चाइल्ड नोड्स। और मिनिमम हीप है द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट रूट, जिस तरह मैक्सिमम में हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो रूट पे था, तो इसमें मिनिमम हीप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट रूट पे होगा, और फिर फर्दर और इसका जो है टॉप से डाउन पे जो वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मैक्सिमम हीप में टॉप से डाउन पे डिक्रीज़ हो रही थी, इसमें टॉप से डाउन पे इंक्रीज़ होगी। हैव द मिनिमम हीप प्रॉपर्टी फॉर ऑल नोड्स आई एक्सक्लूडिंग द रूट नोड, पेरेंट नोड मस्ट विल बी लेस देन आर इक्वल टू द चाइल्ड नोड, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट जो नोड होगा, ठीक है। तो इसमें जो है फर्दर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है, जो और इसके होंगे इसकी अगली जो वैल्यू इसका इंडेक्स नंबर होगा, तो वो ये असल में जो आई बताया गया है एफ आई, दैट इज़ द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन द एरे, सो दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द एरे फॉर्म। सो इससे जो पेरेंट नोड, इसकी जो असल में ये पेरेंट नोड के जो है एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। सो उस पर जो भी एलिमेंट होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक तो नहीं है ना, इसलिए इसको एफ आई एरे के फॉर्म में लिखा गया है, आई रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स नंबर। सो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी तो पेरेंट नोड के जो है पेरेंट नोड पे जो भी जो इंडेक्स वैल्यू है उस पे जो एलिमेंट होगा वो लेस होगा उसके अगले और एलिमेंट से। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी एट द टॉप or at the root will be the root element and at the top of the heap, and here the maximum value will be at the top of the heap or the root node.
सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।